अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम सोनी है। मेरी उम्र 21 साल है। मेरी फैमिली टोटल 5 अफराद पर मुश्तमिल है। मेरे 2 भाई, मैं, एक बहन और अम्मी अब्बू मेरे फैसलाबाद में कपड़े की फैक्ट्री में काम करते हैं। हमारी रहायश फैसलाबाद की है। मेरे दोनों भाई भी अब्बू के साथ ही कपड़े वाली फैक्ट्री में काम करते हैं। घर में अम्मी अकेली होती थी। हमारे सामने वाली गली में मेरे चाचू रहते थे। मेरे चाचू काफ़ी खाते-पीते घराने से तल्लक रखते थे, क्योंकि मेरे चाचू अब्बू के होते हुए ही यूके में रहा करते थे। मेरे चाचू के पास काफ़ी पैसा था। हमारी गली छोड़कर आगे वाली गली में चाचू की कोठी थी। मैं भी अक्सर चाचू के पास आती-जाती रहती थी। चाचू का कोई बेटा नहीं था। चाचू की सिर्फ़ एक बेटी थी और चाचू अब्बू से तकरीबन 5-6 साल छोटे थे। उम्र तकरीबन 34-35 साल थी। चाचू ने एक लड़का काम पर रखा हुआ था। वो चाचू के पास सौदा सल्फ लाने की नौकरी करता था। अक्सर चाचू इसको घर में भेज देते थे। कोई चीज़ लेनी देनी होती तो वो लड़का कासिम हमारे घर आ जाता था। चाचू का नौकर भी बहुत ही खूबसूरत था। मैं भी कासिम के साथ काफ़ी मस्ती मजाक करती थी, क्योंकि वो खुले जहन का बंदा था। वो अक्सर मेरे साथ हंसी मजाक कर लिया करता था। मैं इसी तरह काफ़ी चाचू के घर वक़्त गुज़ारा करती थी। इसके साथ हँसी मज़ाक करती और हम काफ़ी देर एक-दूसरे के साथ बैठे रहते थे। दुनिया की इतनी समझ नहीं थी, मेरी 24 साल की उम्र हो गई थी, लेकिन फिर भी मुझे इतना पता नहीं था कि लड़के आजकल लड़कियों के साथ क्या करते हैं और लड़कों को लड़कियों से क्या चाहिए होता है। कासिम मेरे पास बैठा होता था और अक्सर कासिम मेरे साथ छेड़छाड़ भी कर लिया करता था और मेरी कई जगहों पर मुझे कासिम की वो छेड़छाड़ बहुत पसंद आती थी और मैं अब बहाना बनाकर इसके पास जाने लगी थी। चाचू दिन को अपने दफ्तर निकल जाते थे और चाची घर में अकेली होती थी। चाचू भी मेरा काफ़ी ख्याल करते थे। चाचू का नौकर कासिम जब घर में अकेला होता था, वो हमारे घर आ जाता था, मुझे चाचू के घर ले जाता। मेरी अम्मी भी इसको रोकती-टोकती नहीं थी, चूँकि वो हम सब घर वालों का लाडला था और बहुत खूबसूरत था। चाचू ने भी अभी तक खुली इजाज़त दी हुई थी और वो चाची के साथ भी अक्सर हँसी-मज़ाक कर लिया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कासिम चाची के साथ इस हद तक भी जाएगा। मेरी चाची का नाम बानो था। चाची की उम्र तकरीबन 30 साल थी और चाची देखने में भी काफ़ी खूबसूरत थी। एक दिन मैं दोपहर के वक़्त चाचू के घर आई तो कासिम और चाची एक ही कमरे में मौजूद थे और कमरे से अजीब तरह की आवाज़ें आ रही थी। मैंने आवाज़ें पहली दफ़ा सुनी थी। मैंने जब चाची का दरवाज़ा खोला तो वो दोनों आपस में बुरा काम कर रहे थे। वो दोनों कपड़ों की कैद से बिल्कुल आज़ाद थे। मैंने वो सब कुछ देखा तो इनके होश उड़ गए थे। वो अब चाची मेरी मिन्नतें करने लगी थी कि अपने चाचू के इस बारे में मत बताना। मैंने भी चाची के आगे शर्त रख दी थी कि अगर मैं भी कासिम के साथ ये काम करूँगी तो फिर जाकर मैं किसी को नहीं बताऊँगी, क्योंकि मेरी भी कुछ ख्वाहिशात हैं जो मैं कासिम के साथ पूरा करना चाहती हूँ। लेकिन जब का चाची और कासिम की हरकतों को पता चला, मेरे लिए ये काम आसान हो गया था। मैं बिल्कुल यही चाहती थी कि कासिम बिला झिझक मेरे पास आए, लेकिन मेरे अंदर ये तमन्ना भी थी कि कासिम मुझे और चाची को इकट्ठा करे। इसलिए मैंने इसी वक़्त चाची को कहा कि मैं भी कासिम के साथ करवाना चाहती हूँ। चाची ने भी डर के मारे मुझे इजाज़त दे दी थी। अब कासिम ने हम दोनों को एक साथ ही लिटा डाला और हमें काफ़ी खुशी मिली। चाची अब इस काम को खूब एन्जॉय करती थी। चाची मुझे अपने पास बुला लिया करती थी और कासिम हम दोनों को ही अक्सर खुश किया करता था। चाची दोनों ही कासिम के दीवाने थे। हमारी फैमिली में इस बात का किसी को भी पता नहीं था, लेकिन तकरीबन 1 साल बाद मेरे ख़ानदान वालों ने मेरी शादी कर दी और मैं अपने ससुराल आ गई थी। अब मैं तो अपने शौहर के साथ काफ़ी खुश थी, लेकिन चाची कासिम से अभी भी वही काम करवाती थी, क्योंकि चाचू में इतनी ताकत नहीं थी। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट कहानी आप तक पहुँच सके।